नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी वणक्कम एंड हेलो। हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं सर पे और साइंस में है चैप्टर भर भर के। कौन से चैप्टर के किस टॉपिक को हम तैयार करके जाएं ताकि एग्जाम्स में हम अच्छे मार्क्स ला पाएं। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे और उन चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ लेना चाहिए, जिनमें से क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, किन किन चैप्टर्स के आने की संभावना है। सबसे पहले तो आपका चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में हम देखें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा फिर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी केमिस्ट्री में है। एंड देन चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी केमिस्ट्री के अंदर है। आफ्टर दैट आ जाती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या आने वाला है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे क्या क्या पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये अब आपकी फिजिक्स शुरू हो गई है तो फिजिक्स के अंदर चैप्टर 9 आएगा। उसके बाद है चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अवर एनवायरमेंट। तो ये कुल मिला के चैप्टर्स हैं जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने की संभावना है। अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इनमें से पढ़ लेने चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, सारे प्रैक्टिकल्स है, जितनी भी एक्टिविटी दी गई है सबको अच्छे से देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया डायग्राम्स की, सो डोंट वरी, बहुत अच्छा किया आपने। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक साइंस का शुरू ही नहीं किया है, बस चैप्टर देखे जा रहे हैं, पता है कि ये चैप्टर, लेकिन कौन सा टॉपिक पढ़े, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है, उनमें से हमें क्या देखना है, तो वो टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वो इन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर ले ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है, तो इसमें से पहले ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। जो सीबीएसई का नया पेपर पैटर्न भी रिलीज हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही, उसमें भी देखोगे तो कॉम्पिटेंसी टाइप जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसमें भी ना एक क्वेश्चन जो सैंपल पेपर है उसमें केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है उससे रिलेटेड है। तो इसमें खाली आपको ये पता हो कि अच्छा मुझे ये लिख देना, उसमें आ जाएगा ये वाला रिएक्शन। हर एक केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप है, 4 हैं टोटल आपकी टेक्स्ट बुक में, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्यों है, कैसे हैं, जितनी भी जानकारी टेक्स्ट बुक में दी गई है उन्हें अच्छे से समझिएगा। और इस चैप्टर का वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसके सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद इसी के अंदर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल बना देगा, बताओ यहाँ पे किस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें क्या क्या है, तो इसके अंदर पहले तो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एसिड की, बेस की, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। वो मेंशन करने को कह देगा जिसके अंदर आपके इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है आपका पीएच स्केल यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो स्केल टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया गया है उस स्केल के नंबर याद कर लो। एक तो 0 से 7, 7 आपका मीडियम होता है, उसके बाद 5 तक जाता है, 7 पे वाटर आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लीजिएगा, डे टू डे लाइफ में भी जहाँ पे पीएच यूज होता है वो भी, और जो भी एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं उन्हें भी। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का ही लास्ट टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए गए हैं। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड देन योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो उन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर जो पहला सवाल बनेगा ही बनेगा, हम पहले से भी ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, इसके छोटे छोटे रूप, अब ये 10th में थोड़ा बड़े रूप में आ गया है, लेकिन इसमें हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करो मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टॉपिक भी मैंने यही लिखा है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, उनके बीच में डिफरेंशिएट करने का सवाल आ सकता है। उसके बाद है अपना सेकेंड टॉपिक दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स। ये आपके चैप्टर में पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन द थर्ड टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल। अब देखो ये अकरेंस ऑफ मेटल वाला जो टॉपिक है ये किसी के यानी किसी स्कूल के अंदर बच्चों का ये है कि ये चैप्टर में से अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट एनुअल में आएगा। किसी में है कि नहीं,
अभी दे रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल। तो अगर आपके में ये है कि पूरा चैप्टर आने वाला है स्कूल में, आपको डिस्कस किया गया है, तो अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ लेना। और ये है कि नहीं, इसका आधा ही चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल का, तो उसमें फिर आपको अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेसेस। अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हाफ ईयरली एकदम पास में है और हम कौन से टॉपिक पढ़ लें, इसमें से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक में से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो है न्यूट्रिशन और डाइजेशन, ये पूरा पढ़ लेना। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतने से हिस्से का डाइजेशन पढ़ो, पूरा ह्यूमन डाइजेशन पढ़ना है और न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसे भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है नेफ्रॉन विद डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, एक तो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग, ये सब अच्छे से लिखनी है, साथ ही साथ उसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद स्टोमाटा का डायग्राम, इसमें 2 डायग्राम है, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा, तो उन दोनों के डायग्राम भी यहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है, जो भी चैप्टर से दिए गए कि भैया ऐसे फंक्शन करता है, इसकी ये चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो जो ह्यूमन ब्रेन का पूरा एक पर्टिकुलर डिब्बा दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, पूरा पैराग्राफ जो लिखा गया है, उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से एक एक पॉइंट को आपको समझ लेना है। आफ्टर दैट इसमें डायग्राम भी रहेगा, उसे आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके पूरे पॉइंट्स जो दिए गए हैं टेबल के अंदर उन्हें क्लियर कर लेना है। एंड देन द थर्ड इज ब्रेन और न्यूरॉन का डायग्राम। जैसा मैंने कहा था कि इस चैप्टर में डायग्राम है, सो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम और न्यूरॉन का डायग्राम, इन 2 डायग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी अब इससे पहले हमने डायग्राम मेंशन किए ना, आप इन सारे डायग्राम्स को अच्छे से ड्रॉ करके देखिएगा, इनमें से कोई ना कोई डायग्राम तो आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9, अब आ गया है फिजिक्स। इसमें क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसका पहला रे का डायग्राम। उसमें मल्टीपल डायग्राम्स दिए गए हैं कि एक जगह चीज धर दी, फिर ऐसे आपने रे डाली है तो क्या होगा, फिर आपने दूसरी साइड रख दिया, फिर आप अलग एंगल से रे डाल रहे हो तो क्या होगा। तो उसके 2-3 डायग्राम्स गिवन है, सारे रे के डायग्राम अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आफ्टर दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आई होप 2 से 3-4 पॉइंट्स हैं, उन्हें मेंशन करना, और साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं, उन्हें याद कर लेना। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल मिरर जो है उसके डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे यूज होता है, उसके एप्लीकेशन याद कर लेने हैं चैप्टर नंबर 9 में से। अब बढ़ते हैं आगे, चैप्टर नंबर 10, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में से आएगा ना तो ये वाला तो आ ही सकता है, मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन। ये चैप्टर हाफ ईयरली में है, इवन दो एनुअल एग्जाम में भी इसमें से सवाल आ जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो ये वाला टॉपिक पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टॉपिक भी इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में ये 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए ना तो ये चैप्टर लगभग आपका पूरा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कुछ के एग्जाम्स में आ रहा है, कुछ के में नहीं आ रहा है, 50-50 है। तो जिनके में आ रहा है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ लेना है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, सारी राम कहानी जो भी इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर के अंदर मेंशन है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इवन दो डायग्राम भी। उसके बाद है रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले तो रेजिस्टेंस पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक करंट का रेजिस्टेंस, उसकी सारी चीजें एंड वो कैसे इफेक्ट करता है वायर को, ये सारी चीजें भी। उसके बाद है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इसके सवाल कैसे बनेंगे, या तो आप सीधा डिफाइन कर दो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर इनमें आप डिफरेंशिएट करो, तो ये टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे खत्म हो गया, तब हो गया वेट अ मिनट, शुरुआत में तो आपने कहा था कि अवर एनवायरनमेंट भी आने वाला है, बिल्कुल अवर एनवायरनमेंट भी आने वाला है, और उस चैप्टर को जनाब आपको पूरा पढ़ना है, उसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ दो और उसका क्वेश्चन ना आए। सो अवर एनवायरनमेंट का एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उसके सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। और ये था पूरा साइंस का सिलेबस और चैप्टर वाइज इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।